यांत्रिक तरंगों के प्रकार काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे यदि एक रस्सी के किसी स्थान पर कोई निशान लगाकर उसके एक सिरे को हुक से बांध दें तथा दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाएं तो रस्सी में उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, क्योंकि रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में तरंग संचरित होने लगती है, जबकि लगाया गया निशान रस्सी की लंबाई के लंबवत कंपन करता है। जब हम रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो इस प्रकार के गर्त तथा सुरंग बनते हैं। दो सुरंगों के मध्य की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं या दो गर्त के मध्य की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल उन्हीं माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। सभी ठोस दृढ़ होते हैं, अतः ठोसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके विपरीत गैसें दृढ़ नहीं होती, अतः उनमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें केवल उनकी सतह पर ही बन सकती हैं, उनके भीतर नहीं। नोट करना इस पॉइंट को। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें केवल उनकी सतह पर ही बन सकती है, उनके भीतर नहीं। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को सुरंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं। अधिकतम विस्थापन ये वाला विस्थापन ऊपर है तो इसको सुरंग कहेंगे और इसको नीचे वाले विस्थापन को हम गर्त कहते हैं। दो गर्त और एक सुरंग की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। इसको वेवलेंथ कहा जाता है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। या दो सुरंगों के मध्य की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, या हम कह सकते हैं गर्त और गर्त के मध्य की दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं। सुरंग तथा गर्त की ये अवस्थाएं तरंग के संचरण की दिशा में बराबर दूरी पर रहते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग में वेवलेंथ कहा जाता है। अब हम अनुदैर्घ्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात करेंगे। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यमों में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। उसमें संचरण दिशा के लंबवत थी अनुप्रस्थ तरंग में, इसमें क्या होती है, संचरण तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। जब समांतर होगी तो अनुदैर्घ्य तरंगें होंगी। जैसे यदि क्षैतिज अवस्था में लटके एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे के कुछ भाग को दबाकर शीघ्रता से छोड़ा जाए तो स्प्रिंग का प्रत्येक छल्ला उसकी लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है तथा स्प्रिंग में उसकी लंबाई की दिशा में तरंगें संचरित होने लगती हैं। अतः स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों ठोस, द्रव तथा गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। वायु में तथा द्रवों के भीतर उत्पन्न तरंगें सदैव अनुदैर्घ्य तरंगें ही होती हैं। ये स्प्रिंग है, इसको हम जब खींचते हैं तो इसमें संपीड़न और विलरण की स्थिति उत्पन्न होती है। संपीड़न में जो छल्ले होते हैं स्प्रिंग के वो पास पास होते हैं और विलरण में स्प्रिंग के छल्ले दूर दूर होते हैं और इसमें भी गर्त और सुरंग बनते हैं।
संपीड़न की अवस्था में दाब अधिक होता है और बेलन की अवस्था में दाब कम होता है। अब हम तरंग संबंधी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। प्रगामी तरंगों के संबंध में कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली परिभाषा आयाम की, एम्पलीट्यूड क्या होता है। जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति किसी एक ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस विस्थापन को आयाम कहते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो ये देखिए, अधिक से अधिक सुरंग या गर्त की जो ऊंचाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ए। इसको ए से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। कहीं कहीं कैपिटल ए से भी दिखाते हैं। तो ये जो है ये आपका एम्पलीट्यूड है, या गर्त की गहराई हो या सुरंग की ऊंचाई हो, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम। आवर्तकाल, माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, आवर्ती फ्रीक्वेंसी, माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आवर्ती और आवर्तकाल में निम्न संबंध होता है, n = 1/t। इसका मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है फेज, कला, माध्यम में प्रगामी तरंगों के संचरित होने पर कंपन करने वाले प्रत्येक कण की स्थिति तथा गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण स्थिति व गति की दिशा का ज्ञान जिस राशि से होता है उसे कण की कला कहते हैं। यदि माध्यम के दो कण किसी क्षण साम्य स्थिति से एक ही दिशा में समान दूरियों पर हों तथा एक ही दिशा में गतिशील हों तो दोनों कण समान कला में कहलाते हैं। जैसे चित्र 1.7 में कण ए, ई व आई समान कला में हैं। इसी प्रकार कण सी व जी, कण बी व एफ तथा कण डी व एच भी एक ही कला में हैं। यदि माध्यम के दो कण किसी क्षण साम्य स्थिति से विपरीत दिशा में समान दूरियों पर हों तो दोनों कण विपरीत कला में कहलाते हैं। चित्र आपको पीछे देख लिया आपने 1.7 में कण ए व सी, कण बी व डी विपरीत कला में हैं। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय अर्थात आवर्तकाल में तरंग जितनी दूरी चलती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये समान कला वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी के बराबर होती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में किन्हीं दो क्रमागत सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। अनुदैर्घ्य तरंग में किन्हीं दो क्रमागत अधिकतम संपीड़न अथवा दो क्रमागत अधिकतम विरलन वाले कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। अनुप्रस्थ तरंग ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ तरंग में किन्हीं दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। और अनुदैर्घ्य तरंग में
किन्हीं दो क्रमागत अधिकतम संपीड़न या दो क्रमागत अधिकतम विरलन वाले कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। यदि तरंग की चाल v आवर्तकाल t हो तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा चाल गुणा आवर्तकाल, यानी कि लैम्डा इक्वल टू v इंटू टी या vt। फिर है तरंग गति, वेव वेलोसिटी। कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। तरंग गति यानी कि एक सेकंड में जितनी दूरी चलेगी तरंग, उसको उसकी चाल कहेंगे। तरंग वेग, वेव वेलोसिटी, तथा कण वेग, पार्टिकल वेलोसिटी, एक दूसरे से भिन्न राशियां होती हैं। तरंग वेग वह नियत वेग है जिससे कि माध्यम में तरंग अर्थात ऊर्जा संचरित होती है, जबकि कण वेग हर क्षण तथा एक ही समय पर एक कण से दूसरे कण पर बदलता रहता है। तरंग गति, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। माना कि किसी तरंग की चाल v आवृत्ति स्मॉल n, आवर्तकाल कैपिटल T तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तब तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लैम्डा इक्वल टू आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी, या लैम्डा कितना हो जाएगा तरंग वेग गुणा समय, और लैम्डा इक्वल टू v इंटू टी। बट वी नो डेट t इक्वल टू यानी कि आवर्तकाल इक्वल टू होता है 1/n, इसलिए लैम्डा इक्वल टू v इंटू 1/n या v इक्वल टू n लैम्डा। तरंग गति, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। आज के लिए यही, बस इतना ही।